हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिनिक्स इंस्टीट्यूट और बहुत बहुत स्वागत है आपका पीवाईक्यू सीरीज में नीट 2024 में। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाला लेक्चर में भी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीवाईक्यू ही किया था हेलो एल्केन हेलोरिन्स के, और आज का क्लास 12 का हमारा कौन सा चैप्टर है, एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स के हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं कंप्लीट। जैसे कि पहले लेक्चर में भी मैंने बोला था कि जब भी हमें पीवाईक्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करने होंगे तो हमें सारे रिएजन के रॉ मटेरियल, सारे नेम रिएक्शन ये हमें याद होने चाहिए। मतलब आप जब भी पीवाईक्यू करो तो ये सारे चीज़ें वर्किंग फंक्शन रिएजन के और रॉ मटेरियल और उनका क्या फाइनल प्रोडक्ट मिलता है और कुछ उनके बारे में, जैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, उनके नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। इतनी सब कुछ अगर क्लियर रहेगा तो आप अच्छे से पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आओ स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट के, और ये सारे चीज़ें आपको क्लियर होती हुई जाएगी। चलो तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर का। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो आपको देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट फिनॉल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। वैसे तो ये क्वेश्चन अगर एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी बोल सकते हो, या फिर आप याद करो कि जीओसी में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन सा नहीं। तो थोड़ा सा तुम भी सोचो और थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि क्या हो सकता है यहाँ क्वेश्चन के अंदर, मतलब क्या अप्रोच आप लगा पाओगे कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है और फिनॉल है, और फिनॉल के ऊपर जो OH ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, अगर वहां से आप इजीली H+ को रिमूव कर देते हो, अगर H+ रिमूव हो जाता है तो मतलब आप कहोगे कि वो एसिड की तरह वर्क कर रहा है। यानी आपने पढ़ा होगा ना कि उसके अंदर की जो फिनॉल होता है वो स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है। ऐसे जनरली लोग देखेंगे कि उसके ऊपर OH लगा, वो क्या बोलेंगे, बेज। बट ये यहाँ से अगर H+ रिमूव होता है तो इसका मतलब ये एसिड की तरह भी वर्क कर सकता है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर हम फिनॉल ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया। अब फिनॉल में अगर हम यहाँ से H+ को अगर हम रिमूव कर देते हैं, -H+ अगर हम निकाल देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक फिनॉक्साइड आयन मिल जाता है। क्या मिलता है, फिनॉक्साइड आयन होता है, और इसके ऊपर क्या आता है, एक नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर आ जाता है। अब आपको पता है कि कोई भी एसिड अगर या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर उसके ऊपर नेगेटिव भी चार्ज लगा हुआ है, नहीं उसके ऊपर लोन पेयर भी है और नेगेटिव भी चार्ज लगा हुआ है, तो वो भी अनस्टेबल होता है। मतलब बात तो एक ही होता है कि जिसके ऊपर चार्ज नहीं भी होता है वो भी अनस्टेबल होता है, जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा लगा होता है, नेगेटिव चार्ज लगा होता है, वो भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब अगर इस फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल होना होगा तो इसका मतलब इसके नेगेटिव चार्ज जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ में अभी ऑर्डर भी बताऊंगा, बट थोड़ा मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए कोई ऐसा ग्रुप लगा हो फिनॉल के रिंग के ऊपर जो उसके चार्ज को क्या करता हो, खींचता हो, मतलब कि विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो सकते हैं, आपके -I हो सकते हैं और आपके क्या हो सकते हैं, -M हो सकते हैं, याद होगा, या -R हो सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। +I अगर यहाँ लगा होगा या फिर आपके +R लगा होगा तो +I और +R क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही नेगेटिव चार्ज लगा है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और अगर इसके ऊपर कोई +I ग्रुप लगा होगा या कोई आपका +R ग्रुप लगा होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो और बढ़ा देगी, उसको तो और क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। तो इसका मतलब पॉइंट आपको समझ में आ ही चुका होगा कि अगर किसी भी फिनॉल ग्रुप के ऊपर अगर O पे अगर वहां पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो यानी कि इसका मतलब रिंग के ऊपर O है, O के ऊपर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, और उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी अगर आपको कम करना है तो कोई यहाँ पे क्या लगाना है, -I। या जनरली आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बताना है इसका फिनॉल का, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, -I होता है, और किसके होता है या तो फिर -M, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, +I या होता है, या फिर क्या लिख सकते हो, +M लिख सकते हो। बस सिंपल सा, जितना ज़्यादा -I लगा रहेगा उतना उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, क्योंकि उतना ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और उतना ही वहां पे क्या करेगा, स्टेबल होने चाहेगा। एक तो ये भी बोल सकते हो, या फिर ऐसे भी एक ट्रिक लगा सकते हो, ध्यान से सुनो, ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हो कि अगर किसी भी फिनॉल ग्रुप के ऊपर अगर वहां पे कोई -I वाला ग्रुप लगा होगा, और माइनस वाला चीज क्या होता है, माइनस के लिए क्या होगा, डेंजर होगा, और सॉरी सेफ होगा, माइनस वाला चीज माइनस वाले के लिए क्या होगा, सेफ होगा,
और माइनस वाली चीज के लिए प्लस वाला अगर चीज अगर लगा हुआ तो उसके लिए क्या होगा, डेंजर। क्योंकि मैंने कहा प्लस का मतलब यहाँ ये समझना है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और माइनस का मतलब ये समझना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो माइनस के लिए माइनस वाली चीज सेफ रहेगा, और माइनस के लिए प्लस वाली चीज क्या हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा। ये पॉइंट को याद रखना। इसी पॉइंट से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देख लेना है बस। अब आओ क्या, अब आओ यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं फिनॉल में, वो ग्रुप को ही चेक कर लेते हैं। वो माइनस आई है, प्लस एम है, या फिर वो आपका प्लस एम है, या फिर वो माइनस आई है। अब आपको बस पॉइंट याद रखना है, अगर जिसमें जितना ज्यादा माइनस आएगा उसका एसिडिक स्टेट ज्यादा होगा, या वैसे याद रखना कि वहां नेगेटिव है, और नेगेटिव के लिए नेगेटिव वाली चीज क्या होगी, यानी नेगेटिव मतलब माइनस वाली चीज क्या होगी, सेफ जोन होगी। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले फिनॉल के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे Na2 ग्रुप लगा है, और ये माइनस आई भी है, और ये आपको पता होगा ये माइनस आई है, मतलब माइनस के लिए माइनस वाली चीज तो अच्छा है, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अच्छा वाला ग्रुप है। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये लोन पेयर है, और ये लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ये प्लस आर लगा हुआ है, और प्लस आर या माइनस एम इसको अगर हम बोले तो ये इसके लिए क्या है, डेंजर वाला काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये तो नहीं कर पाएगा। यहाँ देखो इथाइल ग्रुप लगा, और यहाँ देखो मिथाइल ग्रुप लगा, ये भी प्लस आर वाले ग्रुप में आता है, मतलब प्लस आई में आ जाते हैं। ये भी किस में आते हैं, प्लस आई में आ जाते हैं। ये भी किस में आ जाते हैं, प्लस आई में आते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब फिनॉक्साइड जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। तो आई होप आपको कंसेप्ट भी समझ में आ चुका होगा, और इसका ऑप्शन क्या होगा, राइट फर्स्ट होगा। तो नोट करो, कंसेप्ट को भी समझ लो, कंसेप्ट को लिख भी लो, और फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखो हम लोग क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, साथ साथ आपको रिवाइज भी कराते जाएंगे कि हाँ अब यहाँ से क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ से भी फिनॉल का पूछा जा सकता है। तो इसके लिए एक ही चीज़ ध्यान देना है, फिनॉल के लिए अगर पूछा जा रहा है तो माइनस वाले यहाँ पे फिनॉल के ऊपर क्या आएगा, फिनॉक्साइड आयन आएगा, उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव के लिए नेगेटिव वाली चीज़ सेव करना है, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव वाली चीज़ को क्या करना है, डेंजर जोन में डाल देना है, बस ये इतना ध्यान देना है। या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, माइनस आई और माइनस एम, इन्वर्सली क्या होता है, प्लस आई और प्लस एम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 B2S6 डाइबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ द H2O2, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। याद होगा, ये तो रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। जब आप एल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ते हैं तो उसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ, जब फिनॉल में करते, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, सॉरी फिनॉल नहीं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल जब आप पढ़ने जाते हो तो वहाँ पे आपको पता होगा कि एल्कीन से भी हम एल्कोहल बनाते हैं। अगर यहीं पे एसिड कैटालिस्ट लिखा होता तो ये मार्कोनी ऑफ के अकॉर्डिंग से सेकेंडरी अल्कोहल देता, लेकिन यहाँ B2S6 से ये एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग से क्या देगा, आपको 1 डिग्री अल्कोहल देगा। सिंपल सा है, तो बस फटाफट चेक कर लो 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा होगा, वही कहानी होगी अपनी। तो देखो ये क्या होगा, CH3 CH2 CH2 OH है, यदि कि 1 डिग्री अल्कोहल है, मैं यहाँ देखते जा रहा हूँ, ठीक। और ये देखो OH ग्रुप जिस कार्बन अटैच हो 2 कार्बन है तो 2 डिग्री अल्कोहल है, डन। चलो ये तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड तो नहीं देता है, ये सिंपल सी बात है, ये तो वैसे भी नहीं आएगा, डन। और ये तो एल्केन है, एल्केन भी नहीं देता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट होगा। सिंपल सी बात है, प्रिपरेशन आप एल्कोहल जब करते हैं एक एसिडिक कैटालिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं, H2SO4 के प्रेजेंस में डायरेक्टली जो वहाँ पे वाटर ऐड होता है वो आपको सेकेंडरी अल्कोहल देता है, मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज द मार्कोनी ऑफ रूल वहाँ पे लगता है। और आपको जब हम प्रोपीन का वही रिएक्शन अनसिमेट्रिकल जो आपका एल्कीन होता है, जब उसका रिएक्शन डाइबोरेन के और उसका हाफ मोल हम यूज करते हैं तो यहाँ हमें पहले मिलता है आपका 2 प्रोसेस होता है। इस रिएक्शन का नाम भी होता है HBO के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में बोरिनेशन होता है, मतलब वो हाइड्रोबोरिनेशन मिलता है, और दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, तो आपको क्या देता है, 1 डिग्री आपको क्या देता है, एल्कोहल। तो इसका ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है नीट 19 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट ए इज द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो रिएक्शन को देख के थोड़ा पहचान करो। अगर बेंजीन के ऊपर अगर कोई आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा होता है और उससे हम अगर रिएक्शन उसका O2
यानी कि ऑक्सीजन के और उसका हम एसिडी हाइड्रोलिसिस करते थे, याद करो उससे क्या बनाते थे, फिनॉल बनाते थे। सिंपल सी बात है ना, फिनॉल ही बनाते थे। क्यूमीन प्रोसेस याद होगा आप लोगों को, कौन सा, क्यूमीन प्रोसेस। बट यहाँ पे वो नहीं पूछा है आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या है, यहाँ आपको इंटरमीडिएट पूछा है, मतलब कि आपको मैकेनिज्म से थोड़ा सा रिलेटेड काम पूछा गया है। अब इसको मैं मैकेनिज्म करके आपको बताऊंगा और यहाँ आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये कैसे, यहाँ पे कौन सा इसका इंटरमीडिएट वो कौन सा, क्योंकि यहाँ पूछा है ना इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है। तो आओ देखते हैं इंटरमीडिएट कैसे बनता है। तो यानी यहाँ अगर हम बेंजीन लेते हैं, सिंपल सी बात है पहले, और उसके ऊपर हम यहाँ लगाते हैं क्या, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देते हैं, CH3 यहाँ लगाते हैं, CH3 और यहाँ पे क्या है, H है। तो पहले स्टेप में जो यहाँ O2 है वो यूवी लाइट के प्रेजेंस में, यानी कि हाई हीट या टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या हीट या यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो पता है ये जैसे ही आ जाता है आपको पता है सब फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा तो यहाँ से आप O को थोड़ा ऐसे लिखेंगे और इस कार्बन और हाइड्रोजन को, और पता है फ्री रेडिकल कहाँ पे करता है, जहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन उसी के ऊपर एक फ्री रेडिकल का वर्क होता है। यानी इस पूरे कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, इस वाले कार्बन पे करेगा, क्योंकि वो एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है। देख लो 1 2 3 4 सिग्मा लगे हुए हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है। तो यहाँ से इसको क्या करोगे, ब्रेक, यहाँ से इसको भी क्या करोगे, फ्री रेडिकल ब्रेक। तो यहाँ इस हाइड्रोजन पे रेडिकल आएगा और इस कार्बन पे भी रेडिकल आएगा। अब अगर इस कार्बन पे रेडिकल आ रहा है तो इसके लिए एक और इसको रेडिकल की जरूरत होगा, तो इसको भी आप क्या करोगे, फ्री होमोलाइटिक क्लीवेज करोगे। ठीक है, फ्री होमोलाइटिक क्लीवेज जब आप करोगे तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन पर फ्री रेडिकल आ गया। तो अब सिंपल सी बात है कि ये ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल और इस कार्बन का रेडिकल क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ जो इंटरमीडिएट जो आएगा वो इंटरमीडिएट आएगा C, यहाँ पे लिखोगे CH3, यहाँ लिखोगे CH3, यहाँ लिखोगे O जो जुड़ा हुआ है इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो फ्री रेडिकल है उससे क्या बना दिया, एक बॉन्ड। और अभी भी यहाँ पे एक और फ्री रेडिकल है और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आपका रखा हुआ है। तो बस अब करना क्या है, इसके अंदर आपको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया है, वाटर। वाटर का अगर फिर से आप यहाँ से फ्री रेडिकल आप करोगे, तो यहाँ से अगर आप वाटर का फ्री रेडिकल जब करोगे तो आपको फिर से देखो यहाँ से रिएक्शन में लिख रहा हूँ कि यहाँ से जब हम वाटर लेते हैं तो वाटर से फ्री रेडिकल करके यहाँ इसको H+ मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इधर से थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। तो यहाँ आपका जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से बनेगा, इसके ऊपर आएगा CH3, यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा आपका O, फिर O और फिर क्या गया H। तो हमारा मंजिल पहुँच गए हम, यही हमें मंजिल तक पहुँचना था, यही पूरा रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन के अंदर पानी तो है ही है, पानी से रिएक्शन तो करेगा रहेगा, साथ साथ H+ भी इसके अंदर है ही है। आगे की रिएक्शन करते हैं, बट अभी हम यहाँ पे आंसर चेक कर लेते हैं कि कौन सा इंटरमीडिएट मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जो इंटरमीडिएट मिल रहा है कि देख लो कि CH3C CH3 CH3C CH3 OOH OOH, मतलब पहला ऑप्शन तो हमने मिल गया पहले ही। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने इस वाले अल्काइल ग्रुप पर किया है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन आएगा कि यार ये जो फ्री रेडिकल हो यहाँ पे करेगा कि यहाँ पे करेगा कि यहाँ पे करेगा, ये आपके माइंड में चलेगा थोड़ा सा कि सर आपने इसी वाले कार्बन पे ही क्यों कराया है। अब आपको इसके लिए तो आपको याद होना चाहिए कि ये किसके ऊपर कर सकता है। भाई आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यहाँ से करोगे तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन मिलेगा, यहाँ से भी करोगे तो 1 डिग्री मिलेगा, यहाँ से करोगे कार्बन अगर हाइड्रोजन हटाओगे तो कौन से मिलेगी, 2 डिग्री हाइड्रोजन मिलेगा। तो आपको पता है ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री होगा। 2 क्या, हाँ 2 डिग्री होगा, या 2 क्या, इधर से अगर एक कार्बन देखोगे तो 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन दिखाई देगा। मतलब आपको यहाँ पे जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखना होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। इसलिए यहाँ से मुझे ब्रेक करना ज़्यादा स्टेबल रहेगा इन कंपेयर टू इनसे और इनसे, क्योंकि यहाँ तो करेगा ना और इन दोनों में करना प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने किया था। यहाँ पे जो किया है वो देखो 1 डिग्री किया, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि अनस्टेबल ही रहेगा। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने तो यहाँ पे सीधा इस ग्रुप को हटा के, पूरा इस ग्रुप को हटा के ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दिया, तो ऐसा भी नहीं होगा। मैकेनिज्म में आप देख ही सकते हो, ये भी नहीं होगा, मैकेनिज्म आप देख सकते हो। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका आता है। इसके बाद ये प्रोसेस चलती है, हाँ इसके बाद ये प्रोसेस चलता है, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म चलता है, इसकी पूरी मैकेनिज्म कंप्लीट कर सकते हो आप लोग। डन, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में फिर, लेकिन अभी तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट पर देखना है कि हमारा मेन प्रोडक्ट कौन सा आता है। इसके बाद यहाँ पे आप क्या डालोगे, यहाँ पे आप डालोगे H+ डालोगे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर H+ जाएगा जो कि अनस्टेबल हो जाएगा। चाहे तो कर सकते हो, लो यहाँ पे कर देते हैं H+ जब इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी एसिड तो इसके अंदर प्रेजेंस है रिएक्शन में। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ C, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते चल रहा हूँ, आपको पता होगा यहाँ पे क्या होगा CH3, यहाँ पे भी क्या होगा CH3। अब यहाँ पे आपका आएगा O, फिर O आएगा और यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ, क्योंकि ये H+ जो है वो इस लोन पेयर के पास जाके अटैक करेगा अपना। तो यहाँ पे आ जाएगा आप क्या, पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, आपको पता है कि ये तो क्या हो गया, अनस्टेबल। अब वही फिर कहानी होगी, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेबल करना पड़ेगा। अब स्टेबल कैसे करोगे? अब स्टेबल इसके करने के लिए आपके पास क्या हो सकता है, अगर आप इसको यहां से निकालोगे तो इस ऑक्सीजन पर स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। अब अगर इस ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी अगर मेंटेन करनी होगी तो यहाँ पे जो दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, या तो यहाँ से जो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इन तीनों में से कोई ना कोई वहां जाके क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। और इन तीनों में से इस जो आपका फिनाइल ग्रुप का जो पाई बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा मैंने क्यों फिनाइल को ही किया है, क्योंकि फिनाइल वाला ही ग्रुप क्या है, वहाँ पे पाई बॉन्डेड है, पाई बॉन्ड वहाँ लगे हुए हैं। और पाई बॉन्ड क्या होता है, वो इजीली हेल्ड हो जाते हैं, मतलब वो पकड़े नहीं होते हैं, सही से मजबूत नहीं होते हैं। पाई बॉन्ड है ना, इजीली ब्रेक कर जाएंगे, तो इसलिए इन दोनों के कंपेयर में इजीली ब्रेक कर जाएगा, इसलिए यही लेकर यहाँ से हम जा रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया यहाँ से क्या, अगर ये यहाँ से जा रहा है तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर देखो यहाँ पे 2 CH3 लगा दे रहा हूँ, यहाँ से ये जा रहा है तो ये O, और इसके साथ अब मैं लिख देता हूँ फिनाइल, इस C6H5 को मैं पूरा क्या लिख देता हूँ, ग्रुप को फिनाइल लिख देता हूँ, और वहां से क्या निकल गया, वाटर बाहर। अब क्या, अब तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अब कंडीशन क्या है, कंडीशन अभी इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पहले इसको मेंटेन करने के लिए तो पानी तो ऑलरेडी है हमारे पास, पानी ऑलरेडी है, तो इसके अंदर हम यहाँ से पानी का मतलब रिएक्शन जब कराएंगे तो ये वाला क्या करेगा, यहाँ आके अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा। तो अब यहाँ पे हम कहाँ पहुँच चुके हैं कि CCC, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हम लगा देंगे H, और ये यहाँ पे आपका आएगा क्या, O, और यहाँ पे क्या आएगा आपका pH। सिंपल सी बात है यहाँ पे कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे O और यहाँ पे क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब करना क्या है, करना क्या है, इसके अंदर वाटर तो है ही है, वाटर ऐड करोगे तो ये यहाँ से H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये चीज़ यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ब्रेक कर देगा ना। तो ब्रेक करेगा तो जनरली हम नॉनजेल के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा OH, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आएगा आपका फिनॉल आ गया, क्या आ गया, फिनॉल, PH OH लिख दिया हूँ डायरेक्टली, क्या फिनॉल लिख दिया हूँ। अब करना क्या है, इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे जो लोन पे रहेगा ये पहले यहाँ पे सेंड करेगा, तो अब ये यहाँ से निकल जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसीटोन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एसीटोन। तो आपको याद होगा कि अगर हम क्यूमिन की प्रोसेस से हम रिएक्शन करवाते थे इसका फिनॉल का प्रिपरेशन करने के लिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन से, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, फिनॉल प्लस एसीटोन। तो ये थोड़ी सी मैंने मैकेनिज्म आपको बताई दी, तो कहीं ना कहीं मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो यहीं पे इंटरमीडिएट पूछ लिया, लेकिन अगर अंदर का कहीं इंटरमीडिएट पूछा होता तो आपको ये मैकेनिज्म करने की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको मैकेनिज्म भी समझ में आएगा और कंसेप्ट भी समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव द बेंजोइक एसिड द मेजर प्रोडक्ट। आप भी थोड़ा सा सोचो, बेंजोइक एसिड, देखो ये आप सोचोगे सर ये तो अल्कोहल फिनॉल ईथर का चल रहा है, हम यहाँ बेंजोइक एसिड क्यों पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं अल्कोहल फिनॉल ईथर और हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ये 2 चैप्टर से आपको कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, वो आपको करना पड़ेगा बेटा। ये कन्वर्जन टाइप से ही क्वेश्चन है, मतलब ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि सर ये तो बेंजोइक एसिड का मतलब ये तो आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो हो सकता है अल्कोहल फिनॉल ईथर हेलो एल्केन हेलो एरिन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, K2Cr2 दिया है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल पर अटैक करेगा तो ये भी सीधा सीधा क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड बना देगा, सिंपल सी बात है। और NOCl सोडियम आपका हाइपोक्लोराइट है, ये COCH3 के साथ रिएक्शन करेगा एसिटिफिनोन के, ये भी क्या बना देता है, आपका बेंजोइक एसिड बनाता है। PCC आपको याद होगा, ये आपका पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं करता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये रोक देता है कहाँ पे, रिएक्शन कंट्रोल है। अगर आपको एसिड तक नहीं ले जाना है, रिएक्शन को कंट्रोल करना है एल्डिहाइड तक, तो वहाँ पे आप यूज करोगे PCC। तो ये आपको बेंजोइक एसिड की बजाय क्या देगा, आपको बेंजल एल्डिहाइड देगा, CHO देगा। और ये तो मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगेन वापस से अब आपको क्या दे देगा, बेंजोइक एसिड। तो आपको अब आंसर भी पता चल ही चुका होगा कि ये तीनों जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका B वाला रिएक्शन और आपका D वाला रिएक्शन, आप देख रहे हो तीनों में बेंजोइक एसिड बन रहा है। जो C वाला रिएक्शन हो वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन कर रहा है, मतलब कंट्रोल कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज और नहीं कर रहा है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यही वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि पूछा यही है कि कौन इसमें से आपको बेंजोइक एसिड नहीं देगा।
तो सिंपल सी बात है, तो यही नहीं देगा और तो सब देंगे। क्लियर? क्योंकि अल्कोहल से रिपीट पूछा है। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन, यस आपका पता है मैं कह रहा हूँ बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन या बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि एल्डिहाइड बनाना पूछ सकते हो, लेकिन है तो रॉ मटेरियल क्या है, अल्कोहल का है, तो इसलिए आप यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन वेपर ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल इज पास ओवर द हीटेड कॉपर एट द 573 केल्विन द प्रोडक्ट द फॉर्म। यार एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी में आप जब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जब करते हो तो आपको पता है कि आपका एक कॉपर मेटल से भी हम क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल हमें एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री अल्कोहल हमें क्या देता है, कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल हमें क्या देता है, एल्डिहाइड कीटोन न देकर हमें क्या देता है, एल्कीन देता है। क्या देता है, एल्कीन। और जनरली यहाँ पूछा क्या है हमसे, सेकेंडरी अल्कोहल का पूछा गया है। तो ये प्रोसेस जो होता है यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन होता है। क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब इसमें से क्या निकलता है, अल्कोहल से H निकलता है और जिस कार्बन से अल्कोहल अटैच होता है उस कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो वहाँ पे हमें क्या फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल हमें क्या देता है, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल हमें क्या देता है, कीटोन देता है। जनरली मैं अगर यहाँ लिखूँ तो ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ पे OH है, यहाँ पे ये H है, तो ये आपका हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये H यहाँ से और ये H यहाँ से निकलेंगे तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इनके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो ये आपका सिंपल सा आ गया क्या, कीटोन, एसीटोन, मतलब क्या आ गया, कीटोन आ गया। तो सिंपल सी बात है कि प्राइमरी अल्कोहल अगर होता तो एल्डिहाइड देता, सेकेंडरी है तो कीटोन देगा, और टर्सरी है तो क्या देगा आपका, एल्केन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। कौन सा होगा, कीटोन। यानी कीटोन में यहाँ पे क्या मिल रहा है, एसीटोन मिल रहा है। चलिए, आई होप कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, compound C8H10O is found to react with the NaOI produced by reacting Y with the NaOH and yield a yellow precipitate with the characteristic smell। तो A and Y are respectively, याद होगा येलो प्रेसिपिटेट कहाँ मिलता था, होलो फॉर्म टेस्ट आपको याद होगा, या होलो फॉर्म रिएक्शन आपको याद होगा। वहाँ हमें क्या मिलता था, एक प्रेसिपिटेट मिलता था I2 यानी कि CHX3, याद होगा CHX3, ये जो हमारा आता था वहाँ पे ये क्या होता था, येलो प्रेसिपिटेट मिलता था, होलो फॉर्म रिएक्शन, याद होगा। सिंपल सी, चलो वही करते हैं। अब यहाँ पे ये रिएक्शन कौन कौन शो कर सकता है, कि अगर आपका मिथाइल कीटोन दिया हो, कैसे, इस तरह से अगर कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो वो दे सकता है, या फिर इस तरह से कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो वो दे सकता है। याद रखना, ये या ये ग्रुप लगा हुआ होगा वही होलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट और भी कर लो कि यहाँ कह रहे हैं कि ये NaOI दे रहा है और ये प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ से, जब NaOH का रिएक्शन Y के साथ, Y मतलब अगर हम यहाँ पे NaOH प्लस I2 का रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, NaOI मिलेगा। तो हमें तो ये तो पता चल ही गया है कि Y जो होगा हमारा, जो Y यहाँ पूछा है ना, सब देखो यहाँ पे पूछा है ना, हमें फाइनल की आपको बताना है कि यहाँ A एंड Y क्या होगा। तो Y का तो पता चल चुका है कि Y हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, I2 मिल गया, यही येलो प्रेसिपिटेट आपका करेगा। अब हमें पता करना है कि इसके अंदर ए क्या है। ए तो आपका पता करना है तो आपको ये दोनों चीज देखना पड़ेगा, जो भी ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में देखो ये दोनों चीज ग्रुप जहां लगे होंगे वही आपका क्या देता है, होलोफॉर्म रिएक्शन। तो जो पहला अगर देखोगे तो अगर ये डैश का मतलब यहाँ पे कोई रिंग लगी हो या कोई और भी ग्रुप जाता होगा उसके लिए है, देख। तो यहाँ देखो ये अगर हम इसको हटा दे तो ये ग्रुप आपको दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ से जो मैंने यहाँ पे ग्रुप लिखा है, यहाँ पे एक एच लगा दो, तो यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है तो ये ग्रुप तो यहीं पे मिल गया। इसका मतलब यही हमें क्या देता है, होलोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्योंकि सेकंड में देखो ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये ग्रुप देखो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी ये भी ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ I2 है वो बात तो सही है, इसके अंदर I2 तो दे ही दिया, तो सबको पता है कि I2 ही मिलने वाला येलो प्रेसिपिटेट है। इस वाले ग्रुप में भी ऐसा नहीं है, तो बस इसके लिए हिंट याद रखना, होलोफॉर्म जो टेस्ट होता है इस तरह का अगर कोई वहाँ पे कार्बन की चेन में, एरोमेटिक कार्बन की चेन में अगर आपका ग्रुप लगा हुआ होगा तो होलोफॉर्म टेस्ट देगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, CHI3 आ जाएगा, तो वो आपका क्या बनता है, येलो प्रेसिपिटेट। तो बस ऑप्शन आपका क्लियर है कि कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट से भी समझाया हूँ, आपको क्लियर हो चुका होगा। बस याद रखना ये ग्रुप लगा हुआ किसी भी कार्बन की चेन से, तो बस वही आपका होलोफॉर्म टेस्ट देता है। और यहाँ जो येलो प्रेसिपिटेट बनता है वो किसका होता है, I2 मतलब कि यहाँ से जो रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, CHX3 मिलता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग reagent would the distinguish is the cis cyclopentane 1 या फिर 2 diol from the trans isomer।
मतलब पूछा ये जा रहा है इनमें से ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो इन दोनों को अलग अलग करता होगा, एक सिस बनाता होगा और एक क्या बनाता होगा, ट्रांस। एक सिस साइक्लोपेंटेन 1 बनाएगा और एक क्या बनाएगा, सिस साइक्लोपेंटेन 2 डायोल बनाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना के स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ कि देखो आपको साइक्लो बोला है, पेंटेनॉल बोला है, तो यानी ये आपका साइक्लो हो गया और इसके ऊपर हम अगर हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं 1 यानी कि यहाँ पे लगाते हैं वो OH, यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम OH लगाते हैं। क्लियर। तो यहाँ आप देखोगे हाइड्रोजन जो होगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा तो सिस वही वाला काम में करेगा ना, वही तो बोला है ना यहाँ पे साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। और साइक्लो डायोल अगर करना होगा तो हमें 1 मिनट 1,2 डायोल बोला है ना, तो इसका मतलब यहाँ OH लगा दो और ये सीस हो गया। क्यों सीस हो गया, अरे यार मैंने एक ही वे में रखा है ना, एक ही प्लेन में ना। अगर यहाँ आप ऐसे भी सीस इसको ऐसे बता सकते थे ना, अगर ये एक ही प्लेन में इसको रख रहे हो तो ये क्या हो गया आपका सीस। अब इसको अगर आपको ट्रांस करना है तो अब यहाँ पे एक क्या करो OH में रखो और एक किस में रखोगे आप डैश में रख दो, तो ये बन गया इसका क्या बेटा ट्रांस हो गया। क्लियर। तो ये जब रिएक्शन एसीटोन के साथ जब रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, जब एसीटोन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से आपका क्या निकलता है, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है इस तरह से एक प्रोडक्ट, ये O और ये दोनों के यहाँ C के साथ इधर क्या जुड़ता है CH3 और ये CH3। और ये रिएक्शन जब आप कराते हो तो ये पहली बात तो ये रिएक्शन होती नहीं है ट्रांस पे। इसका मतलब यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है वो रिएजेंट कौन सा यूज होगा, एसीटोन होगा। कौन सा रिएजेंट होगा, एसीटोन होगा। तो बस सिंपल सा तरीका है, ये पूछा था इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो यही वाला आपका ऑप्शन आएगा कौन सा, एसीटोन। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे देखते हैं। Which of the following is not the product of the dehydration? Dehydration का मतलब बेटा जहां से रिमूवल ऑफ क्या होता हो, वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, डी का मतलब रिमूवल। तो यहां लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ, यहां लिख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो बस आपको यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालना ही है। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकालने के लिए आपको क्या पड़ेगा, एक तो आपका ये जिस OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन क्या होगा आपका अल्फा, तो इसके बीटा कार्बन से हमें क्या निकालना होगा, हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा OH। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, एल्कीन का प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको यहाँ से देख के बताना है कि इनमें से कौन सा डिहाइड्रेशन नहीं कर सकता है, बस हमें याद रखना बीटा कार्बन से निकाल पाएंगे। डन। तो ये रहा आपका अल्फा, तो इसका ये एक बीटा यहां में लिख देता हूं, इसका एक बीटा इस कार्बन के ऊपर भी आएगा ना, और एक बीटा आपका कहां आएगा, इस भी यानी इस वाले कार्बन के ऊपर भी बीटा आएगा। बस आपको और कहीं बीटा दिख रहे हैं। अच्छा यहां बीटा के बाद ये गामा आएगा, बट यहां से नहीं करेगा, यहां तब करेगा जब यहां से आप शिफ्टिंग कराओगे तब, क्योंकि यहां पे OH निकलेगा तो यहां पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। जो कार्बोकेटायन बनेगा तो इस कार्बोकेटायन को देखोगे तो यहाँ 1 2 3 3 डिग्री यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 डिग्री है, तो कोई मतलब नहीं है कि यहाँ से यहाँ लाना। अगर हाइड्राइड शिफ्ट आप करोगे तो ये OH जब यहाँ आएगा, जब ये OH यहाँ आएगा तो शिफ्ट करके और यहाँ पे क्या जाएगा, एक और H आ जाएगा। जब ये OH यहाँ आ जाएगा तो फिर यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट होगा। तो मतलब कोई मतलब नहीं आएगा यहाँ पे कार्बोकेटायन लाने का, क्योंकि 3 डिग्री वो भी है 3 डिग्री वो भी है। हमें बीटा हाइड्रोजन से चेक करना है कि वहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देना है, और अल्फा से क्या निकालना है हमें, OH, और यहाँ पे क्या क्या बनेगा। तो आप ही समझ चुके होंगे कि अगर यहाँ से H निकालेंगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा जिसका ये वाला प्रोडक्ट है, देख रहे हो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। अगर हम यहां से निकालते हैं, यहां जो CH3 लिखा है तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो एक डबल बॉन्ड क्या बनेगा, इसके ऊपर बनेगा, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो तो ये भी आपका दे सकता है, कौन नहीं देगा उसकी तरफ चलता है, ये भी दे रहा है ए भी दे रहा है, मतलब ऑप्शन नहीं है, दे रहे हैं अभी तक। ठीक है, डिहाइड्रेशन करके जो एल्कीन का प्रोडक्ट जो मिल रहा है ये हो सकते हैं। ठीक है, वो तो बात करेंगे हम बाद में कि वो स्टेबल कौन है, ज्यादा है तो देखेंगे नंबर ऑफ क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्कीन क्या होगी उतना ज्यादा स्टेबल। बट यहाँ वो नहीं पूछा, यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है डिहाइड्रेशन कौन सा नहीं देता है। तो अब अगर आप देखो तो मैंने कहा एक अल्फा कार्बन यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन एक यहाँ होता है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ है, इनसे भी निकालोगे तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, डबल, मतलब ये भी आपका डिहाइड्रेशन देगा। बट आपको थोड़ा नोटिस करो, क्या ये दे सकता है, क्या नहीं देगा ना, क्योंकि ये तो गामा पे चला गया हाइड्रोजन। हमें अल्फा से हाइड्रोक्सी निकालना है और बीटा से हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है। डन, तब ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस इजीली वे में होगा। तो इसलिए ये वाला जो प्रोसेस होगा वो डिहाइड्रेशन नहीं करेगा। अब बात ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही, क्योंकि हमें पूछा है नॉट, इसके लिए ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा।
डन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहाँ एल्कीन को आपको देखना है कि कौन सा यहाँ मेजर प्रोडक्ट है, तो अब मैंने आपको बताया एल्कीन से चेक करके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो, जिसपे ज्यादा आएगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज भी देख सकते हो आप यहाँ से भी, क्लियर। रेजोनेंस स्टेबलाइज तो कर ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट जो आपका रेजोनेंस की कंडीशन होनी चाहिए वो नहीं होगा, क्लियर। बस वही अल्फा हाइड्रोजन से चेक करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो, या फिर यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा तो उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से भी आप बता सकते हो कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, अगेन वापस से शुरुआत वहीं से हुआ था, फिर से नीट 2017 में क्वेश्चन फिर से पूछा गया कि मोस्ट ऑफ वही ऑप्शन लगेगा कि अब यहाँ पे फिनॉल दिया है तो यानी H निकल जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ से H+ निकाल दो बाहर। अब नेगेटिव के लिए नेगेटिव वाली चीज क्या होगी, सेफ जोन, और नेगेटिव के लिए पॉजिटिव वाली चीज क्या होगा, डेंजर। यानी एसिडिक स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, -I या फिर -M या -R, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा आपका +R या फिर क्या हो सकता है +I। तो ये देखो आपका +I है तो खतरनाक काम कर जाएगा। यहाँ कुछ नहीं दिया है, ना तो कोई बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, तो इसका मतलब कुछ दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देखो -I दे रखा है तो बढ़ा रहा है, अच्छी बात है, इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। लेकिन यहाँ देखो 3 -I ग्रुप दिए हुए हैं, तो इसके कंपेयर में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, और भी इससे भी ज्यादा क्या करेगा, वो स्टेबल कर देगा। इसलिए सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक कौन होगा, आपका D वाला होगा। बस ऑप्शन क्लियर, और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन आ रहा है, एसिडिक स्ट्रेन पे नोट कर लेना, कॉपी में लिख लेना, पढ़ के जाना है भैया, आपको पढ़ के जाओ। एसिडिक स्ट्रेन, मोस्ट एसिडिक स्ट्रेन फिनॉल का पढ़ के ही जाना है, क्योंकि अगर ये एसिडिक अगर करैक्टर शो करता है तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कौन सा फिनॉल ज्यादा एसिडिक करेगा, कौन सा फिनॉल कम करेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, पूछा भी जा रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत इस पर अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है। पॉइंट वही याद रखना है जो मैंने बताया। नहीं, जिस स्टूडेंट्स को ये -I +R का इसका जो लोचा है अभी भी, वो जाके GOC पढ़े, वो GOC में जाके देखे कौन कौन से -I हैं, कौन +R हैं, थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेन वहां से समझे तो इसका काम ये बन सकता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन CBSE IPMT 2011 में दिया हुआ है, यहां पूछा जा रहा है। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप भी ट्राई करो, और देख के क्वेश्चन घबराना मत, 4 ऑप्शन देख के घबरा मत जाना। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा गया है तो हम क्या करें। अरे कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ईजी है, उसके टेंशन बिल्कुल मत रखो। आपको शायद दिखाई दे रहा है कंप्लीट एकदम से क्वेश्चन, एक बार मैं खुद ही आके चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए आपको, तो आई होप आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलो, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैं बता भी दूंगा क्या क्या लिखा है। तो फर्स्ट रिएक्शन लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH, OH CH3। ये सेकेंडरी आपको अल्कोहल दिख रहा है, क्योंकि एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े तो सेकेंडरी अल्कोहल है। H+ हीट, यानी अल्कोहल एसिडिक के प्रेजेंस में अगर आप हीट कर रहे हो तो आपको पता है ना, डिहाइड्रेशन निकाल देना है। यानी यहाँ पे फॉर्मेशन किसका बनेगा, एल्कीन का बनता है। याद होगा फिनॉल के, अल्कोहल फिनॉल में ही एक रिएक्शन पढ़ाई गई है। तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ये जिस OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो क्या आपका अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन ये बीटा है, इसके बगल वाला कार्बन ये भी बीटा है। अब आप ये सोचोगे सर यहाँ पे कौन सी एल्कीन ले लें। अरे वो एल्कीन लो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आप यहां से निकाल रहे हो तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट करके यहां ले आओगे तो क्या बन जाएगा, टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो अगर यहां से आप अगर ले रहे हो तो इसका मतलब कि यहां से अगर आप निकालोगे ये OH को यहां ले आओगे तो इसका H यहां से निकलेगा, तो इनके बीच में जो डबल बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। उससे बेटर अगर आपको लगता है सर एक बार इधर से निकाल लो, एक बार इधर से निकाल लो, निकाल के क्या चेक कर लोगे, मैंने बोला हाइपर कंजुगेशन से मोर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एल्कीन से जितने भी डायरेक्टली अल्फा कार्बन पे जो जुड़े होंगे हाइड्रोजन, जिसमें जब से ज्यादा होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं थोड़ी बहुत इसकी बात कर लेता हूं, एक यहाँ पे देखो निकाला हुआ है इस तरीके से, अगर कहीं यहीं पे कहीं निकाल के दिया होगा तो मैं आपको बता भी सकता हूं। तो और कहीं तो दिया ही नहीं है, यहाँ से एल्कीन निकालने के लिए इसमें दिया है तो वहीं पे ही दिया हुआ है, जहाँ पे मैं यहाँ पे निकाला यहाँ पे ही दिया है, तो कोई बात नहीं, यहीं से निकला, ये मेजर प्रोडक्ट ही है। क्यों, देखो इससे अगर यहाँ से एल्कीन निकालोगे तो इसका ये अल्फा कार्बन, इसका ये अल्फा कार्बन, इसका ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन आएगा, तो ज्यादा स्टेबल है। अगर आप यहां से निकालोगे तो आपका आएगा CCH3, यानी यहां से निकालने की बात कर रहा हूं।
डन। तो यहाँ पे आप निकालोगे तो ये आएगा CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इस एल्कीन को पकड़ोगे तो इससे डायरेक्टली ये अल्फा कार्बन, ये नहीं होगा, ये अल्फा कार्बन होगा, और इस अल्फा कार्बन के पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन था, इसलिए आपको पता चल चुका होगा कि जो मेजर बनेगा तो यही बनेगा, क्योंकि इसमें भी वही बनाया है, इसमें भी वही बनाया है, इसमें तो गलत कर दिया है इसने, तो यहां से लिया है तो ये तो नहीं होगा, डायरेक्टली यहीं से कैंसिल कर दो। इसमें भी वही बनाया है, इसका मतलब ये तो तक सही है। अब दूसरा हमें क्या करना है, हमें ए मिल गया है, माइनर प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो अभी थोड़ी देर मैंने बनाया, बट हमें कहानी क्या पूछा है, हमसे कहानी पूछा है, मेजर ए एंड सी पूछा जा रहा है, इसलिए हम किसको पकड़ के चल रहे हैं, ए को। तो ए तो मिल गया, ए हमारा यही है, यहां पे भी ए वही है, यहां पे भी ए वही है, यहां नहीं था इसलिए इसको यहीं से हटा दिया, मतलब बचे हैं तीन ही ऑप्शन, एक तो हम ऐसे मार्केट से बाहर कर दिए। डन। अब देखो ए को आगे कंटिन्यू रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है, HBr डार्क, और साफ साफ अक्षरों में लिख दिया भैया, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड लिखा हुआ है, मतलब मार्कोनी लगाना है, एंटी मार्कोनी नहीं लगाना है। तो बस अब अगर ये एल्कीन आ जाएगा तो आप ही सोचो, अगर मैं यहां पे ये एल्कीन दे रहा हूं CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और अगर इसका रिएक्शन HBr से करवाते हो माइनस और प्लस, तो मार्कोनी के हिसाब से नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, या H+ उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो इसको यहां पे चिपकाओ और इसको ले आओ यहां पे लगा दो, डन, खत्म कहानी। तो आएगा CH3 CCH3, डन, और यहां पे लगा रहे हो Br, तो यहां सिंगल बॉन्ड, यहां आएगा CH2, यहां आएगा CH3। अब चेक कर लो अपना सेकंड ऑप्शन जहां जहां दिया है, क्या ये दिया है प्रोडक्ट, तो पहले में देखो ये तो सब में ये तो निकल गया, वैसे तीन में ही चेक करना है, तीनों में ए सेम है, बस अब आपको बी चेक करना है, बी मतलब सी को चेक करना है, सी का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। अच्छा एक और ऑप्शन हो सकता था ना एंटी मार्कोनी के सबसे, यहाँ पे भी Br हम लगा सकते थे, बट यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस इन द एब्सेंस ऑफ क्या लिखा हुआ है, पेरोक्साइड, मतलब मार्कोनी लगाना है, एंटी नहीं लगाना है। तो बस अब Br को यहाँ पे अटैच करोगे तो बताओ, यहाँ पे करोगे तो ये प्रोडक्ट मिल गया, तो CH3 Br, यानी कि पहला ऑप्शन इज राइट भाई, यहीं मिल गया आंसर, क्योंकि दूसरे में कहां पे लिखा हुआ है, दूसरे में पे भी तो यहीं पे लिखा हुआ है ना, CH3 Br, और एक मिनट ये क्या है, सी है यहाँ, सही है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, 1 2 3 4 ए भी तो सही दिख रहा है, सी ऑप्शन सही है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, सी एक मिनट गलत है, सी तो एकदम से गलत है, क्यों गलत है, अरे यहाँ CH2 लिखा हुआ है, दिखाई तो दे रहा है एकदम साफ साफ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, CH2 लिखा हुआ है, CH2 लिख के सिंगल लिखा है, यानी कि ये कार्बन की यहाँ बैलेंसी सेट नहीं है, तो ऐसे ही मार दो बाहर सीधा। अब इन दोनों में चेक कर लो गुरु, बस और कहानी तो खत्म। अरे इसमें तो गलत कर दिया ना, देखो ए तो सही किया है, बट बी को देखो कहां पे अटैच किया है, एंटी के अकॉर्डिंग से यहां पे कर दिया, तो इसका मतलब ए वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन बताओ कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन इजी था, बस दिया हुआ था, भयंकर की तरह लिखा हुआ था, ऐसे देख के घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है कि क्या पूछा और क्या नहीं गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इथेनॉल PBr3, ये तो आपको पता है, ये कन्वर्जन ही पूछा है, फटाफट कन्वर्जन स्टार्ट करो और फटाफट बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। आप भी ट्राई करो, आपको देखो कि रिएक्शन में क्या पूछा जा रहा है, क्लियर, रिएक्शन में क्या पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इथेनॉल PBr3 पूछा गया है, क्या पूछा गया है, PBr3, क्लियर। तो ये आपका रिएक्शन है, सोचो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। इथेनॉल का रिएक्शन PBr3 के साथ, याद होगा हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़े होगे यार, ये सब अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए PX3 के साथ रिएक्शन जब करवाते थे, याद होगा, नो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये, सीधा सीधा। थोड़ा आगे एक बढ़ाओ, X तक तो पहुंचो, X पहुंचोगे, X क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, फिर अल्काइल हैलाइड का एल्कोहलिक KOH कहाँ पे, अल्कोहल में आ गया होगे, अल्कोहल से यानी कि इसका सॉरी हेलो एल्केन में ही पढ़ोगे, बीटा एलिमिनेशन नहीं बोल सकते, हाँ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो, एल्कोहलिक KOH के साथ करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन डाल दो, आपको एल्कीन मिल जाएगा। एल्कीन के लिए सिंपल सा यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, H2SO4 रूम टेम्परेचर, आपको याद ही होगा, एसिडिक कैटालिसिस रिएक्शन। अब सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं पे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कहानी खत्म हो गया। चलो सीधा सीधा लिखो, इथेनॉल से, इथेनॉल में चलो यार, क्या मजे की बात है यार, रिएक्शन बहुत अच्छा है, पानी पीता हूँ तो रिएक्शन में करवाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आओ फटाफट रिएक्शन करते हैं। अभी देखो क्या दिया है यहाँ पे, इथेनॉल दिया है, चलो मैं कर देता हूँ मैकेनिज्म, आप तो कर चुके होंगे तो मैं भी कर ही दे रहा हूँ।
यहाँ OH दिया है और यहाँ PBr3 दिया है, तो पहले यहाँ बनेगा CH3 CH2 Br बन गया। इसके बाद यहाँ पे आपको एल्कोहलिक KOH दिया है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराओगे तो अल्फा कार्बन से Br और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन में मैंने ऑलरेडी PYQ में करवाया हुआ हूँ। तो ये बन गया आपका सिमेट्रिकल एल्कीन आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन आ गया। क्या आ गया, इथीन। अब इथीन का रिएक्शन एसिडिक के प्रेजेंस में कराया जा रहा है, रूम टेम्परेचर H2SO4, ठीक है। वाटर को डायरेक्टली ऐड किया जा रहा है, एसिड कैटालिसिस रिएक्शन है। तो आपको पता है यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH2 और यहाँ पे आएगा OH। ये भी इथेनॉल, ये भी इथेनॉल, मतलब इथेनॉल टू इथेनॉल में कन्वर्ट करने का रिएक्शन है। कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन को ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछा गया होता कि इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करो और यहाँ पे बताओ कौन कौन से रिएजेंट हो सकते हैं, तो अगर ऐसे ऑप्शन करके दिया होता तब भी आप ये क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। तो ये रहा आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन रहा। और ये आपका ऑप्शन देख लो, यहाँ पे क्या है, इथीन तक तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि इथीन तो हमारा काम यहाँ तक ही आया था, मतलब कहाँ तक, Y तक। जेड जाना है, प्रोडक्ट जेड के बारे में पूछा है, तो ये तो सिर्फ क्या है, Y है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ये तो ईथर बना रहा है यार, ईथर तो बना ही नहीं रहा है, और ये तो कुछ और बना रहा है, मतलब ये यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड लगा के बता रहा है, तो ये भी ये नहा नहीं होगा। ये रहा आपका CH3 CH2 OH इथेनॉल रहा, प्राइमरी अल्कोहल रहा, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट होगा। चलो फिर नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल। बहुत फटाफट रिएक्शन यानी कन्वर्जन से भी क्वेश्चन ले रहे हैं, कन्वर्जन से भी क्वेश्चन ले रहे हैं। फटाफट बताओ यहाँ पे क्या बनेगा। अरे फिनॉल है भाई, फिनॉल का मैंने बताया था शुरू में यार, अगर जिस स्टूडेंट्स को रॉ मटेरियल रिएजेंट क्या काम करता है, जिसको ये आइडिया नहीं लगेगा तो इसके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो फटाफट एक बार जाके वापस फिर से याद करो कि केमिकल रिएक्शन फिनॉल में कि जिंक डस्ट अगर फिनॉल में डालते थे तो आपको पता होगा ये कन्वर्ट किस में कर देता था, बेंजीन में। कन्वर्ट किस में करता था, बेंजीन के अंदर क्या कर देता था, कन्वर्ट कर देता था। अब बेंजीन आ गया है और उसके बाद आगे का रिएक्शन खुद सोच के बताओ क्या होने वाला है। CH3AlCl3 दिया है तो एल्काइलेशन करता है ना, बेंजीन का एल्काइलेशन। तो सिंपल सी बात है, इसको यहां लगाओगे CH3Cl और किसके प्रेजेंस होता है, लुईस एसिड AlCl3 एनहाइड्रस के साथ। तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक CH3 ग्रुप आ गया जिसको हम बोलते हैं टोल्यूइन बोलते हैं। अब बताया कि इस टोल्यूइन का यहाँ पे अगर आप पढ़ के आए होंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में मतलब एरोमेटिक, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है मतलब बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन अगर आप पढ़े होंगे तो इसके बाद यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, KMnO4, क्योंकि वही तो पूछा है ना, एल्कलाइन KMnO4 लगाएंगे तो ये CH3 को रिड्यूस कर देगा किसके अंदर, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर देगा, रिड्यूस नहीं करेगा सॉरी, ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, C डबल बॉन्ड OH, और दिस इज बेंजोइक एसिड। ये क्या है आपका, बेंजोइक एसिड है। क्या है, बेंजोइक एसिड। तो बहुत फॉर्मेट रिएक्शन है, बहुत अच्छा रिएक्शन था। बस ऑप्शन चेक कर लो, टोल्यूइन तक तो नहीं जाओगे भाई, टोल्यूइन की कहानी तो यहाँ पे ही था बस। ये जब एल्काइलेशन बेंजीन का किए थे वहां तक टोल्यूइन था, तो आपको आगे भी जाना है क्योंकि आगे एक रिएक्शन दिया है एल्कलाइन KMnO4, इसलिए ये नहीं हो सकता है। बेंजल्डिहाइड नहीं हो सकता है, बेंजोइक एसिड हाँ ये हो सकता है, बेंजीन तो पहले रिएक्शन में मिला था बस। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बेंजोइक एसिड होगा। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन। इथिलीन ऑक्साइड व्हेन द ट्रीट विद द किसके साथ करवा रहे हो, ग्रिग्नान रिएजेंट के साथ करवा रहे हो, ग्रिग्नान रिएजेंट के साथ करवा रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा भाई। इथिलीन ऑक्साइड को मैं लिख दे रहा हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ O और ये। अब यही नहीं पता होगा तो फिर कहानी खत्म आपकी, फिर टन। और यहाँ ग्रिग्नान रिएजेंट क्या होता है, RMgX। और आपको पता है कि मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक किसका होता है, यहाँ पे जो R मतलब जो कार्बन है उसकी होती है, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब इनमें से किसी भी एक बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये R इस CH2 के साथ जाके जुड़ रहा है, ये R इस CH2 के साथ जाके जुड़ रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है CH2, और CH2 के साथ ये O जुड़ा हुआ है और इसके साथ क्या जुड़ना है यहाँ OMgX। गया यहाँ तक। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसके अंदर वाटर ऐड कर दो, हाइड्रोलिक मतलब वाटर करोगे, ब्रेक कर दोगे तो यहाँ आएगा RCH2CH2OH और यहाँ मिलेगा आपको MgOHX मिलेगा।
तो बस आपको प्रोडक्ट मिल चुका है, क्या मिल रहा है, RCH2CH2OH। तो चेक कर लेते हैं ये क्या है भाई। ये तो वैसे देखा जाए यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं पूछा है, तो आप यहाँ से बता सकते हो ये कौन सा अल्कोहल दिख रहा है आपको, प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा है। तो बस सिंपल सी बात है, प्राइमरी अल्कोहल को कंसिडर करो। तो देखो ये सेकेंडरी नहीं, टर्सरी नहीं, साइक्लोप्रोपाइल नहीं, कौन सा दे रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। रिएक्शन भी करके दिखा दिया हूँ, रिएक्शन करके समझ लो और आपको आइडिया कंसेप्ट लग जाएगा। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, अच्छे से देख लो, इसको याद रखना, यहाँ पे इथिलीन ऑक्साइड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा कॉपी में, नहीं लिख पा रहे हो तो इसको स्टॉप करके फिर वापस लिख के सब सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हेन फिनॉल इज ट्रीट विद द CaCl3 क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द किसके, NOH। यार सीधा सीधा रिएक्शन बताओ, सीधा सीधा रिएक्शन बताओ। ये NCERT का रटा हुआ रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। रायमंड टाइमन रिएक्शन का नाम आपने सुना होगा, RT रिएक्शन के नाम से ज्यादा फेमस है। रायमंड टाइमन रिएक्शन क्या बनाता है, ये सीधा सीधा सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और एक रिएक्शन इसी से जुड़ा हुआ है, कोल्बे रिएक्शन, जो कि वो भी क्या करता है, NOH के साथ CO2 का अगर रिएक्शन कराओगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो आपको सैलिसिलिक एसिड देता है। तो सिंपल सा रिएक्शन है यार, डायरेक्ट इसको लिख दो तो यही प्रोडक्ट आएगा। क्या रिएक्शन करूं मैं अब, यहाँ पे सैलिसिलिक एल्डिहाइड देगा, RT रिएक्शन है यहाँ पे, क्लियर। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द पैरानाइट्रोफिनॉल इज द हायर देन द दैट द अर्थोनाइट्रोफिनॉल, बिकॉज 11th में भी पढ़ चुके होंगे और 12th क्लास के अंदर अगर आप आ ही रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हो, तो आपको पता चलना चाहिए। अब यहाँ मुझे एक चीज बताओ आप लोग कि जो यहाँ पैरानाइट्रोफिनॉल है उसके अंदर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जो आपके पास अर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसके अंदर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे पहले वो पता कर लो। आपको पता है कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल होगा उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और जो आपका अर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके इंट्रा यानी अंदर ही अंदर जो होता है, यानी जैसे मैं लिख के बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं पहले लिख रहा हूं आपको अर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये क्या लिख रहा हूं मैं, अर्थोनाइट्रोफिनॉल, यानी यहाँ O होता है, यहाँ डबल बॉन्ड O, तो इनके बीच में यहाँ पे क्या बन जाता है, बॉन्डिंग। तो इसको बोलते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग अर्थोफिनॉल में। और जो पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है कि पैरानाइट्रो को 2 मॉलिक्यूल ले लो, यानी एक तो ऐसे लोगे आप HO, यहाँ पे ये ले लिया, एक मिनट, डन। अरे एक मिनट रुको, देखते हैं, यहाँ से फिर से अपन को रिपीट करना पड़ेगा, ये और ये यहाँ से कितना, 1 2 3 4 5 6 सही तो बनाया। तो यहाँ पे एक डबल अल्टरनेट, यहाँ छोड़ के डबल वन, यहाँ अल्टरनेट छोड़ के यहाँ पे O और H लगा दो। इसके बाद यहाँ लगाते थे आप क्या, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा, O आएगा। फिर अगला जो फिनॉल लोगे उसका H में पहले लिख रहा हूँ, फिर यहाँ O लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं क्या लेकर जा रहा हूँ, बेंजीन को बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका फिर से वापस यहाँ पे आएगा N, यहाँ पे आएगा O, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। तो इनके बीच में देखो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट पैरा का क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पैरा के अंदर बॉन्डिंग बन रही है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बस ऑप्शन में वही ढूंढो। Na2 ग्रुप इज द पैरा पोजिशन बिहेव इन अ डिफरेंट वे द फॉर्म ऑफ द अर्थ पोजिशन, नहीं ये नहीं हो सकता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरा नाइट्रो, नहीं भाई, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, इंटर बन रहा है, इंट्रा तो किस में बनता था, अर्थो में, तो ये भी नहीं होगा। देयर इज अ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरा, यस ये सही है, पैरा पे इंटर मॉलिक्यूलर बन रहा है। और ये कह रहे हैं भैया कि इसके ऊपर वेट ज्यादा होने की वजह से, नहीं, सीधा सीधा याद है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और पैरा पे बन रहा है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, C होगा। आई होप समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्म द व्हेन द प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो द कैटलिस्ट डिहाइड्रोजिनेशन, जल्दी से बताओ यहाँ ये रिएक्शन कौन सी करेगी, जल्दी से बताओ कौन सा रिएक्शन होगा। यहाँ पे रिएक्शन को थोड़ा समझो, अभी जस्ट मैंने ये रिएक्शन थोड़ी देर पहले मैंने कराई थी। प्राइमरी अल्कोहल याद करो, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन याद करो। अल्कोहल को अगर हम यहाँ पे कॉपर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर 5C31 केल्विन पर 573 केल्विन पर अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को लेकर रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड देता है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है।
सेकेंडरी कीटोन देता है, टर्सरी मैंने बताया था एल्कीन देता है। तो इस बार पूछा गया है प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा, प्रोसेस को मैंने लिख भी दिया और रिएक्शन करके आगे दिखाया था, डिहाइड्रोजनेशन। सिंपल सा आंसर दे दो, कौन सा होगा, एल्डिहाइड। प्राइमरी एल्डिहाइड, सेकेंडरी कीटोन, टर्सरी एल्कीन। तो अब की बार याद रखना, हो सकता है इस बार टर्सरी डाल दे तो एल्कीन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट ही कर रहा है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बहुत पहले 1993 का क्वेश्चन है, देख लो आप लोग। डन, इजी था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ अमॉन्ग द पैरा मेथॉक्सीफिनॉल एंड पैरा मिथाइल फिनॉल एंड द पैरा नाइट्रोफिनॉल। अरे यार अगेन अगेन क्वेश्चन आ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ रहा है, बस पूछने का तरीका चेंज है। अब इस बार नाम लिख के दे दिया, आईयूपीएससी। स्टूडेंट्स रट के गया होगा, उसने आईयूपीएससी नहीं समझ पाया तो पहले स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा, स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा तो फिर ये कंसेप्ट लगा नहीं पाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, तो पहले स्ट्रक्चर फटाफट बना लो। पैरामिथॉक्सीफिनॉल, पैरामिथॉक्सीफिनॉल तो बनेगा ये, फिनॉल तो मैंने बना दिया। पैरा पोजीशन पर क्या लगाना है, मिथॉक्सी मतलब OCH3 लगा दिया। डन। दूसरा आपको क्या बनाना है, यहाँ पे पैरामिथाइल फिनॉल, पैरामिथाइल फिनॉल, तो फिनॉल को यहाँ बना दिया मैंने और पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया। और तीसरा है पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो फिनॉल लगाने के लिए यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ OH और पैरा पोजीशन पे क्या लगा दो, नाइट्रो। बताया था H+ निकलेगा तो O पे नेगेटिव आएगा, माइनस के लिए माइनस वाली चीज, माइनस के लिए माइनस वाली चीज सेफ और प्लस वाली चीज डेंजर। तो ये तो सबसे ज्यादा करेगा, इसको मान लो थर्ड दिया है, इनको दिया है सेकेंड, इनको दिया है फर्स्ट, यही दिया है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब बताओ इसके बाद किसका ऑर्डर का सबसे ज्यादा कौन करेगा, Na2 करेगा। इन दोनों में प्लस आई जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा बहुत कम करेगा, जिसका प्लस आई कम होगा कम करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो फर्स्ट होगा OR और CH3 तो ज्यादा करेगा, OR उससे थोड़ा कम, तो इसका मतलब क्या करेगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, डी, फर्स्ट सेकेंड एंड। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा ना, कम से ज्यादा, तो सबसे कम जो होगा आपका कौन होगा, फर्स्ट पैरामिथॉक्सीफिनॉल। उसके बाद आपका कौन सा होगा, यहाँ पे प्लस आई, ये OR होगा। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा करेगा ना, ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगा। ये इसके कंपेयर में कम करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा कम स्टेबल करेगा इसको, मतलब अनस्टेबल थोड़ा कम रखेगा इसको, इसकी बात करें, ठीक। तो ऑर्डर होगा इसका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बस यही वाला ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन करना डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर ऑफ द C5H11OH, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्राइमरी अल्कोहल बना दो यार, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 5, C5 बोला है ना, तो OH लगा दो। बाकी अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, हाइड्रोजन आपको पता है बैलेंस कर देना है, मैं आपको बता रहा हूँ कितना बनेगा। जैसे जब प्राइमरी अल्कोहल ये भी बन गया, अरे अब क्या करना है, एक कार्बन को दूसरी वाले कार्बन पर ले जाके टच कराओ यहाँ पे, तो 1 2 3 4 ही बनाओ, तीसरा यहाँ लगा दो OH, ये भी तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, सिंपल सी बात है ना भाई। ये 2 हो गए, तीसरे के लिए क्या करो, यहां से यहां ले आओ, क्या करो, यहां से यहां ले आओ, यहां से यहां ले आओगे तो 1 2 यहां लगा दो, आपको क्या लगा दो, C लगा दो, यहां लगाओ OH, अब यहां पे भर देना, और एक काम करना और एक लिखना, यहां पे लगाओ OH। डन। देखो भाई यहां पहले लगा था तो वन मतलब यहां पे प्रोपेन 1 ऑल होगा, पेंटेन 1 ऑल होगा, दूसरे पे लगाओगे तो पेंटेन 2 ऑल होगा, तीसरे पे लगाओगे, यानी कि यहां से पहले लगाया 1 2 3 4 ही 4 लगा के चलना है, 1 2 3 4 5 है, 5 में से 4 ब्रांच छोटी करते जाओ, तो पहले पे लगाया तो आपका 2 आया, दूसरे पे लगाया तो आपको 3 आएगा। इसके बाद इधर से लगाओ तो कोई मतलब नहीं आएगा। डन। तो इसका मतलब इधर लगाओगे वापस से फिर क्या बन जाएगा, पेंटेन 1 ऑल ही बन जाएगा। तो ये 1 2 3 ये 3 तो बन गए हैं, और चौथा आप ऐसे बना लो, यहाँ पे लगा लो भैया, लेकिन यहाँ लगाने से पहले एक यहाँ करके लगाना, C और यहाँ पे लेके गया OH, तो 1 2 3 4 5, और ये भी क्या आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी क्या आपका 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल तो बोला ही है। तो कितने कंपाउंड बन रहे हैं, 1 2 3 और एक 4 बनेंगे। ऑप्शन देख लो कहाँ है, 4, सही है, सिंपल सा बात है, हलवा एकदम, ठीक है। प्रोपीन CH3 single bond CH double bond CH2 can be converted into 1 propanol by the oxidation indicate which set of the reagent among the following aerial and affect the above। मैंने शुरुआत में ही बोला था, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बल्कि फिर भी मैं आपको बोल दूं कि आपको सारे रॉ मटेरियल के साथ रिएजेंट आपको पता होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चेक करो, अरे प्रोपीन से कह रहा है प्रोपेन 1 ऑल, KMnO4 तो क्या कर देगा, इसको ऑक्सीडेशन कर देगा ना, KMnO4 इसको ऑक्सीडेशन कर देगा यहाँ पे, क्लियर है ना।
तो ऑक्सीडेशन करेगा तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बना के आपको CO2 दे देगा यहाँ पे, ठीक है। CH3COOH कर देगा, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा वो। ओसियम टेट्राऑक्साइड AB क्या करेगा, इसको टोटल इसको 1,2 डायल में बनाएगा। एल्कीन के ऊपर क्या लगा देगा, 1,2 डायल, मतलब ये ऐसे CH3CH, इसके ऊपर भी एक OH, सिंगल बॉन्ड CH2, इसको भी ऊपर OH, यानी ये रिएक्शन तो ये करेगा किसके साथ, प्रोपीन के साथ जब रिएक्शन कराओगे। B2H6 ये काम करेगा। डाइबोरेन एंटी मार्कोनी, याद होगा एल्कीन से प्रोपेनॉल बनाना 1 डिग्री, याद करो एंटी मार्कोनी क्लोर से, यानी यही वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ओजोनोलिसिस करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होने की ये आपको क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड, और एक आपको क्या मिलेगा 1,2 यानी कि इथेनॉल ना, प्रोपेनॉल मिलेगा CH3, हाँ, तो आपको वो मिल जाएगा। क्लियर, तो वो भी आपको एल्डिहाइड ही दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, सी वाला ऑप्शन। तो पेन हाथ चलाना नहीं है, ऐसे देख के सीधा आंसर दे दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ HI गिव, बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, होलोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन ही है, याद करना ये। एनिसोल का स्ट्रक्चर याद होगा सबको, आई थिंक ये होता है एंजिन रिंग के ऊपर, यहाँ लगाओ O, यहाँ लगा दो CH3, लोन पेयर, ये हो गया आपका एनिसोल। अब एनिसोल का रिएक्शन किसके साथ पूछा है, HI। बहुत सारे स्टूडेंट देखो दिमाग क्या लगाएंगे, I नेगेटिव है, यहाँ से इसको हटाएंगे, यहीं लगा देंगे क्या, HI यहाँ लगा देंगे, आइडोबेंजीन है, जबकि एक ऑप्शन वो भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो आइडोबेंजीन, और जनरली 3 दिया है, तो बहुत सारे के मन में जाएगा कि यही होगा। हट भैया, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, समझ है ना। इतना ज़्यादा आयोडीन नहीं, हेलोजन इतना ज़्यादा नहीं है कि वो सीधा जाके यहाँ पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और रेजोनेंस कर जाने की स्टेबलाइज इसको नहीं कर पाएगा, हेलोजन उसके साथ इतना ज़्यादा फेवर नहीं कर पाएगा। तो पहले होगा क्या कि ये रिएक्शन जो है, पहले यहाँ से HI निकल जाएगा यहाँ से, तो ये H+ आएगा, और इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये यहाँ पहले अटैक करेगा। अब ये जब यहाँ अटैक करेगा तो इसका मतलब यहाँ आएगा OH, और यहाँ आ जाएगा क्या, प्लस, और यहाँ पे क्या लगा रहेगा CH3। अब यहाँ पे अगला स्टेप में जो आएगा आयोडीन आएगा, आयोडीन मतलब न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। अब ये रिएक्शन पता है यहाँ पे पूछा जा गया है एक साल कि ये रिएक्शन कौन सा शो करेगा, यहाँ SN2 रिएक्शन शो करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आयोडीन कार्बन के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, धीरे धीरे बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। बस अपने मंजिल तक हम पहुँच गए हैं। ये रहा आपका, यहाँ से क्या आ गया OH, यानी यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ OH, क्योंकि ये तो निकल गया कि यहाँ OH आ गया, इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो गई, और यहाँ पे आ गया CH3I आ गया, क्या आ गया, CH3I। तो बस अब चेक कर लो कहाँ पे ऑप्शन दिया है, D वाला ऑप्शन, सीधा सीधा, तो यही होगा ऑप्शन इसका राइट। तो रिएक्शन मैंने लिख दिया है, चेक कर लो, बता लो। तो आयोडीन के साथ डायरेक्ट जो है बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे पाई बॉन्ड लगा हुआ है और वो अनस्टेबल है, यानी कि डबलिंग बॉन्ड का करेक्टर आ रहा है। डबलिंग बॉन्ड करेक्टर क्या है, उसके लिए इतना स्टेबिलिटी नहीं कर पाएगा। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The major product of C and D from in the following reaction respectively are, बताओ। नीट उड़ीसा 2019 उड़ीसा वाले ने भी दे दिया है, और ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया हूँ और थोड़ी देर पहले समझा होगा आपने, तो फटाफट बताओ। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में बता दे रहा हूँ, इसका रिएक्शन में लिख के बता रहा हूँ इसमें क्या होने वाला है। डन, यहाँ पे ये रिएक्शन में लिख रहा हूँ CH3CH2, और यहाँ दिया है CH2, यहाँ दिया है O, और इस C के साथ दिया है CH3CH3CH3 दिया हुआ है, और ये रिएक्शन HI के साथ रिएक्शन कराया। अब HI के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यानी यहाँ I माइनस आएगा, यस या नो, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ I निकलेगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और यहाँ क्या आएगा ये प्लस। अब आयोडीन कहाँ पे अटैक करेगा, आयोडीन या तो फिर स्मॉल एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, या तो फिर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा। तो आप देखो, अगर यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करो, एक ऑप्शन है, एक बॉन्ड यहां से आप इसको ब्रेक करो, यहां से करोगे तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन आपको दिखाई दे रहा है, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इधर करोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, प्राइमरी। तो इसका मतलब पहले ये क्या करेगा, अटैक यहां पे करेगा। तो यहां करेगा तो ये बनाएगा क्या, CH3CH2 और यहां आएगा OH, और प्लस यहां आ जाएगा CH3 ट्वाइस 3I लिख दो, कोई दिक्कत किसी को, सॉरी एक मिनट मिस्टेक है यहाँ पे लिखना है कि CH3 ट्वाइस 3CI लिख देना है। क्या लिखना है, CH3 ट्वाइस 3I लिख देना है। क्लियर,
चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसमें एक्सेस पूछा इस वजह से कि अगर ये एक्सेस नहीं होता तो आपको पता है कि यहाँ OH दे देता और वहाँ पे आपको यानी यहाँ पे आयोडीन दे देता, वहाँ पे आपको OH देकर कहानी बना देता, वो सिंपल सा आप कर सकते थे। अब अगेन वापस इसके अंदर HI दिया है, तो HI दिया है तो अब की बार यहाँ से क्या चला जाएगा H+ और आयोडीन यहाँ आ जाएगा, तो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ क्या आ गया आयोडीन। तो एक प्रोडक्ट आपका ये आएगा और एक प्रोडक्ट आपका ये आएगा फाइनल। तो बस अब आप देख लो ऑप्शन में कहाँ दिया है CH3 CH2 CH2I, CH3 CH2 CH2I, यस ये तो जा ही रहा है। I है, C है, हाँ I है, C है और ट्वाइस, हाँ सही है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है OH तो ये वाला आएगा ना। एक्सेस पूछा अगर ये यहाँ पे हो सकता है, अगर एक्सेस नहीं दिया तो रिएक्शन यहीं तक हो सकती थी, लेकिन एक्सेस दिया तो अगेन वापस फिर से HI डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आई होप कंसेप्ट भी समझ में आपको आ ही चुका होगा। डन, चलो नेक्स्ट करते हैं। द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विथ HI प्रोड्यूस। बताओ बताओ, अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन कराया, अभी थोड़ी देर पहले ये रिएक्शन कराया, बस पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। 80-90 उधर पूछा था, देखो अभी थोड़ा पीछे चलता हूँ मैं आपको दिखाने की क्वेश्चन। ये देखो ये था ना एनिसोल, ये भी वो इसी तरह से नहीं था, ये नहीं, सॉरी एक मिनट, H2O2 के साथ यहाँ प्रोपेनॉल, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रिएक्शन कहीं आया था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कहीं ये रिएक्शन पूछा गया था, ठीक है, तो उसके हिसाब से आया जाएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, फिर से आप भी करते हैं। बताओ अब यहाँ पे क्या बनेगा, डायरेक्टली है ना यार, मिथाइल, और ये पूछा है मिथाइल फिनाइल मिथाइल ईथर, मतलब एनिसोल ही है ना, ये सीधा सीधा ये हो गया लोन पेयर, डन। और यहाँ किसके साथ, HI के साथ। अरे सिंपल सी बात है भाई, यहाँ वापस आओ ना, अभी तो दिया है ना मैंने, अभी थोड़ी देर पहले कराया ना। ये आयोडीन यहाँ पे जाएगा, ईथर के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, फिनोल ही बनाएगा ना। ये रहा रिएक्शन, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा हूँ OH आएगा और यहाँ पे आपका आएगा CH3I आएगा। देखो ये रहा रिएक्शन, ये रिएक्शन तो नहीं है, इसके जस्ट बाद वाला रिएक्शन कहाँ गया, हाँ ये रहा, यहाँ एनिसोल लिखा हुआ है और इसके अंदर क्या लिखा है, उसका आईपैक कॉमन नेम लिख दिया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कॉमन नेम लिख दिया, बस फर्क क्या पड़ने वाला था, यही होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, फिनोल, सिंपल सा, डन। चलो द रिएक्शन, ये दिया है आपको, रिएक्शन एक दिया है NaH के साथ ONA+ MI दिया है, कैन बी क्लासिफाइड। अरे यार सीधा रिएक्शन बताओ क्या है। जब एल्कोहल का रिएक्शन NaH के साथ करा रहे हो तो यहाँ पे एक एलॉक्साइड बना रहा है, एलॉक्साइड का रिएक्शन जब MAI के साथ करा रहे हो तो यहाँ पे क्या बना रहा है, ईथर, यानी कि यहाँ पे आपका किसकी प्रिपरेशन हो रहा है, किसकी सिंथेसिस है, ये ईथर की सिंथेसिस। और ये रिएक्शन क्या कहलाता है, विलियमसन। सीधा सीधा बात है यार, इतना लंबा छोड़ने का क्या है। ये अल्कोहल छोड़ो, इनको नहीं है, डिहाइड्रेशन है नहीं, यहाँ वाटर कुछ निकल ही नहीं रहा है, अल्कोहल बन ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये तो गए वैसे ही। विलियमसन अल्कोहल नहीं है, बल्कि विलियमसन क्या है, ईथर, क्योंकि यहाँ फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ईथर का हो रहा है। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। अरे इसका सिंपल सा रिएक्शन पता ही है ना, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, RONA+ यहाँ पे क्या होता था, RX, और ये क्या बनाता था, ROR, सिमेट्रिकल ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकता है। क्लियर, चलो द रिएक्शन सेम टू वही आ गया। अब की बार फिर से बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन को देखो और क्या होगा। यहाँ पे देखो ये एलॉक्साइड बना रहा है, यहाँ एल्काइल हैलाइड है, NaCl निकल रहा है, ईथर बन रहा है, अनसिमेट्रिकल ईथर, विलियमसन सिंथेसिस, यही तो होने वाला है ना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही होगा। तो सीधा सीधा बात है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा पहला। इटार तो एल्डिहाइड बनाता है, गटरमैन तो एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड थोड़ी बन रहा है, ईथर बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है। अब आपको फंसेगा सर ये बी वाला क्या काम कर रहा है, बी क्या कर रहा है, यानी यहाँ पे कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन करवा रहे हो, यानी कि जब आपको यहाँ ईथर जो मिल जा रहा है, इसको फर्दर अगर आप इसका रिएक्शन वापस से फिर अल्कोहल के साथ करवाओगे, यानी अल्कोहल के साथ पहले जब रिएक्शन करवाओगे तब ये क्या करेगा, फर्दर आपको यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्शन करता रहेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे कंटिन्यू नहीं जाना है, मैंने यहाँ पे ईथर सबमिट कर दिया है, इसलिए हमें यहाँ पे प्रोसेस कौन सा होगा, विलियमसन सिंथेसिस होगा। ये तो आपको वापस से इथरिफिकेशन करवाने के लिए कह रहा है, कि ये वापस ईथर निकल के यहाँ पे अल्कोहल आ जाएगा, उसके लिए है। डन, H2SO4 वगैरह के साथ रिएक्शन वगैरह करा के। चलो फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ चला गया, हो गया, पेज देख लेते हैं। ओके, शायद ओवरऑल, ओके थैंक यू। सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं अभी, ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने करा दिए।
ये आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी तो कुछ बचा उचा नहीं है, सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। डन। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया है आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर का हमने क्या पढ़ लिया, इनकी सारी पीवाई की क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, तो अब ये चैप्टर के अंदर और भी कुछ अगर क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तैयार रखना है, क्लियर, और सारे पॉइंट को नोट ऑफ करके अपने रख देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेकर चैप्टर आएंगे, जिसमें होगा शायद आई थिंक आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, तो अब एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिर एमाइन का होगा। थैंक यू सो मच।